इसराइल का ईरान पर हमला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शदीद मज़म्मत इस हमले की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ख़तरे से दो चार ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मज़ीद जंग को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा करते हैं। इसराइल की जानिब से आज अल-सुबह ईरान पर हमला किया गया। इसराइली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर के हवाले से भी इत्तलात हैं। नगमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं आप। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त के लिए। नगमाना साहिबा, अभी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। खुदा न खास्ता अभी मौजूदा सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखें, जिस तरह से इसराइली जारहियत जारी है और नेतन्याहू की जो बदमाशी है पूरे ख़ित्ते के अंदर, फ़लस्तीन के बाद ईरान और ईरान के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक को सरेआम धमकियाँ लगाना, इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगी आप? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत ही एक संजीदा और बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है ईरान के पे हमले के बाद। जाहिर सी बात है कि जैसे हमने देखा गजा में जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने लेबनान पे हमला कर दिया, यमन पे हमला हुआ, और मुस्लिम ममालिक बेसिकली तो खामोश ही रहे। इधर उधर के बयानात देने के अलावा कोई ऐसी सब्सटेंटिव पेशरफ्त नहीं हुई जिससे इसराइल को रोका जा सके। उस वक्त भी सिर्फ ईरान जो है वो खड़ा हुआ था और उसने इसराइल पे अटैक किया था, आपको याद होगा। तो अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो एक ऐसी आर्टिफिशियल स्टेट जिसका नाम इसराइल है और जो चाहता है वहाँ पे एक ग्रेटर इसराइल बनाना, जिसमें वो इराक के भी कुछ हिस्से, जॉर्डन के भी कुछ हिस्से, शाम को भी मिला के वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने के ख्वाब देख रहा है। तो उसकी राह में जितनी रुकावटें थीं वो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखें पिछले 3-4 साल में कॉम्प्रोमाइज करता चला जा रहा है। हमास के साथ जो हुआ, हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, शाम में जिस तरह उन्होंने मुल्क को की ईंट से ईंट बजा दी और साथ वहाँ पे अब रिजीम चेंज भी कर ली, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जॉर्डन पहले ही तस्लीम कर चुका है इसराइल को। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट होंगी तो जाहिर सी बात है इसराइल जो एक बहुत ही दहशतगर्द मुल्क है उसके हौसले बुलंद होते। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये उनको नहीं भूलना चाहिए कि ईरान जो है वो ना शाम है और ना ही ईरान गाजा है। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जो पिछले 40 साल में सैंक्शन्ड होने के बावजूद बहुत ताकतवर है और बहुत उनके हौसले नजरियाती तौर पे और उनके अवाम के भी बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ बहुत ही मजबूत दीवार बनके वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है नगमाना साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अभी उनकी आवाम जो हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में वो बाहर निकल आए हैं। उन्होंने जो मसाजिद हैं वहाँ पर उन्होंने लाल परचम लहराने शुरू कर दिए हैं। दैट्स मीन के ऐलान जंग है। लेकिन टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है इस तमाम तर सूरत हाल में। आपको नहीं लगता कि अभी तक ईरान की जानिब से पहले भी कहा गया था, वॉर्न किया गया था, आज भी वॉर्न किया जा रहा है, कब तक अटैक किया जाएगा? अगर ईरान जो है रिटेलिएट करता है तो किस तरह से रिटेलिएट या हमला जो है वो कैसा हमला देख रही हैं आप? देखिए, जैसे जब इंडिया ने हमारे ऊपर मई में हमला किया तो हमने रिटेलिएट करने में थोड़ा सा टाइम पहले डिफेंसिव रिस्पांस के बाद हमने बहुत तहम्मुल से सोची समझी स्ट्रेटजी बना के और भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, कि ईरान भी बहुत सोच समझ के और एक इफेक्टिव जवाब देना चाहेगा। यहाँ उनकी और हमारी सिचुएशन में थोड़ी सा डिफरेंस ये है कि इस वक्त उनके आर्मी चीफ और बाकी जो उनके टॉप साइंटिस्ट थे वो भी शहीद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में उनके यहाँ सिविलियंस को भी उन्होंने टारगेट किया है। तो लेकिन
एक दो दिन आई थिंक लगेंगे, लेकिन जो जवाब वो देगा वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। अच्छा, नगमाना साहिबा, सिफारती तौर पर भी हम ईरान का जो, ठीक है, ईरान की पोजीशन को भी हम देख लेते हैं खित्ते के अंदर सिफारती लिहाज से। इस वक्त मुस्लिम उम्मा तो जो है वो आप देख रही हैं खड़े होके कि एक के बाद एक की बारी आ रही है, सब सिर्फ मजम्मती बयानात का सिलसिला जारी है, किया कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अगर सिफारती लिहाज से देखा जाए तो ईरान को आप किस कदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रही हैं आप? जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद अब सिफारती लिहाज से, सिफारती सतह पर जो हमारे ताल्लुकात थे अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो अब ईरान का क्या किरदार हो सकता है ऐसी तमाम सूरत हाल में, ख़ासतौर पर खित्ते में अगर हम चाइना और रशिया की बात करें तो वो क्या किरदार इस तमाम सूरत हाल में अदा कर सकते हैं? ईरान का सवाल है, ईरान डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी काफी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि ईरान को लेके अमेरिका और ईयू की भी जो पोजीशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। यूरोपियन ममालिक के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, इसी तरह चीन के और रूस के बेतहाशा अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और इन दोनों मुल्कों के इजराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। और ईरान का जो सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट था वो ये था कि ईरान और सऊदी अरेबिया में कशीदगी बहुत हद तक बढ़ गई, जो कि अब नहीं है। और इसीलिए ये बड़ी हौसला कुन बात थी कि जब ये सुबह हमला हुआ है तो अमेरिका के बाद सबसे पहले आपने देखा कि सऊदी अरेबिया का कॉन्डमनेशन बयान आया। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इसराइल को के इस इक़दाम को कंडेम किया है और इसको कहा है कि ये ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला है। तो आई थिंक ये जो इस वक्त हमें लग रहा है कि उस तरह की एनिमोसिटी नहीं है ईरान में और सऊदी अरेबिया में, ये आई थिंक एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन नगमाना साहिबा, हमें ये भी तो देखना होगा ना, अगर हम बात कर रहे हैं इसराइल के जारहाना अंदाज की, नेतन्याहू का जो रवैया है, जारहाना अंदाज है, बढ़ता चला जा रहा है, आए रोज उसकी जारहियत बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री। तो अभी सिर्फ मुजम्मती बयानात तक ही हम लोग महदूद रहेंगे, हमें और कोई स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं आना होगा? तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो साइड पे खड़े होकर देखते रहते हैं कि भाई अभी इसकी बारी है तो मेरी बारी तो नहीं आनी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं वो इस तरह बेसोचे समझे तो नहीं हो सकती, जिनमें ओवर द टाइम सटल चेंजेस आती हैं। और ये जो मैंने आपको अभी कहा कि जो सऊदी अरेबिया का कॉन्डमनेशन का बयान है, ये कई लेवल्स पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिग्नल भी है कि जो बाकी स्टेट्स हैं रीजन की, जिनमें शिया भी हैं सुन्नी भी हैं, उनमें अब शायद उस तरह का डिवीजन ईरान को लेके ना आ सके, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी तक बात पहुंच गई थी तो उस वक्त ये